Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cryptosity, where curiosity met with crypto. Once again, welcome to my channel, जहाँ पे हर वो बंदा जो क्यूरियस है क्रिप्टो को लेकर उसका ये होम है. ठीक है. सो क्या करते हैं हम लोग अपने चैनल पे डेली बेसिस पे बिटकॉइन का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन लीड करता है पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट को. और अगर आप डेली ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, आपको सबसे पहले BTC का एनालिसिस करना पड़ता है, फिर आके आप किसी भी कॉइन में एंटर होते हैं और एंट्री लेते हैं और उसमें प्रॉफिट या लॉस जो कि अल्लाह ना करे कभी आए, उससे आप लोग गुजरते हैं. अच्छा, आज चार्ट के एनालिसिस से पहले कुछ ज़बरदस्त किस्म की बातें मैं आपको बताता चलूँ. आप लोग अमेरिका के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बिटकॉइन को लेके और क्रिप्टो को लेके, वो आप एक करते सुनते चला रहे हैं. और रिसेंट जो मामला शुरू हैं वो ट्रंप के आने से पहले ट्रंप ने जो बातें करना शुरू की, और उसके बाद आने के बाद जो है वो ये तमाम चीज़ें हुई कि नहीं, ट्रंप ने जो है वो तमाम बातें ये फॉल्स की. और इट्स जस्ट एन एक जैसे कह लें कि स्टंट था, और ये बेसिकली यानी कि एक पॉलिटिकल एक मूव थी और कुछ नहीं. लेकिन ट्रंप ने आकर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पहले साइन किया और उसने क्रिप्टो काउंसिल बनाई अपने मुल्क के अंदर, जिसमें उसने ये बात की कि हम लोग अमेरिका को क्रिप्टो का हब बनाएंगे. ये तमाम चीज़ हो गई, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हो गए, लेकिन स्ट्रैटेजिक रिजर्व वाली बात उसने तब नहीं की. ये सब बुलिश मूवमेंट थी. फिर स्ट्रैटेजिक रिजर्व का जो है वो न्यूज़ आ गई, जिसमें XRP, सोलाना और कार्डानो और ADA वगैरह को ट्रंप ने कहा कि हम इन्हें जो है वो एज ए स्ट्रैटेजिक रिजर्व के तौर पे जो हम शामिल करेंगे, बाकायदा ट्रंप ने कह दिया. उसके बाद फिर उसमें बिटकॉइन का नहीं कहा था, फिर बिटकॉइन का भी अल्फाज जो है वो ट्रंप ने शामिल कर दिया कि हम जो है वो क्या कहते हैं बिटकॉइन को जो है वो क्या कहते हैं स्ट्रैटेजिक रिजर्व के तौर पे इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, अब ये तमाम बातें जो हुई हैं, तो इसमें जो है वो क्या कहते हैं कुछ चीज़ें जो मैं क्लियर आउट कर दूं आप लोगों को कि असल में हुआ क्या है. जो सही मायने में बात हुई, जो सही मायने में ट्रंप ने अनाउंसमेंट दी हैं, जो रिटर्न भी हैं और जो होनी है. ठीक है, आज इस वक्त जो है समिट जारी है अमेरिका के अंदर, US के अंदर, आई थिंक वाइट हाउस के अंदर एक समिट चल रहा है. नाउ लुक एट दैट. ये आप लोगों के लिए भाई, जो लोग क्रिप्टो को कहते हैं ना जी, नहीं क्रिप्टो इज़ नथिंग, और क्रिप्टो मतलब पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी अजीब व गरीब बातें चलती हैं ना क्रिप्टो के अंदर. मैंने खुद बड़े ही काबिल लोगों से, इंडस्ट्री के IT के लोगों से ये बातें, मतलब लोगों ने वैल्यू ही नहीं दी. ट्रेडिंग चले, आप क्रिप्टो को नहीं देते. ट्रेडिंग को तो स्किल मान लें यार, आप हर चीज़ हर स्किल सिखा रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं सिखा रहे. लेकिन अब क्योंकि चीज़ें खुल रही हैं, चीज़ें मैसिव लेवल पे आ रही हैं, तो अब हर बंदा ट्रेडिंग के पीछे आ रहा है. यही बातें अगर हमारे जो इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री के लोग हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर है, जिसमें और है, वो अगर इस चीज़ को लेके, इवन के मैं नाम क्या ही लूँ मैं, अब अगर मैं ले भी लूँ तो कोई उसमें हर्ज नहीं है. आज़ाद चाय वाला भाई जो है, उन्होंने एक टाइम पे तो बहुत जो है क्या कहते हैं बात की क्रिप्टो को लेकर, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक वीडियो उन्होंने कहा कि सिर्फ बिटकॉइन और बाकी सब फ्रॉड है. नहीं यार, ऐसा नहीं होता. ठीक है, ऐसा नहीं है. बिटकॉइन इज़ नॉट अ फ्रॉड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अदर कॉइन्स आल्सो प्रेजेंट है, क्योंकि हर बंदा बिटकॉइन तो हवा में चला गया ना, वो हर बंदे की पहुंच में नहीं है. तो मैसिव किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिप्टो के अंदर अभी भी लाइज करती हैं. अच्छा जी, अब सीन ये है कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो है उसमें सबसे पहली बात मैं कर दूँ कि XRP और सोलाना और ADA और कार्डानो का कहा गया है नहीं, वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व के तौर पे जो है अमेरिका उनको शामिल किया. वो उसके बारे में जो अल्फाज हैं वो है कि स्टॉक पाइल होंगे, यानी कि इनको स्टॉक किया जाएगा सोलाना, और इसको ख़रीद के इसके स्टॉक जो है वो क्रिएट करेगा अमेरिका. ये ट्रंप के जो बेसिकली जो मूव है वो ये है. बिटकॉइन को अभी आई थिंक कल की डेट में जो वो एक साइन किया है, या मे बी आज की डेट में स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो ट्रंप ने बात की थी उसने उसको पूरा कर दिया कि स्ट्रैटेजिक रिज़र्व के अंदर जो है वो बिटकॉइन को शामिल किया जाएगा. बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिज़र्व के तौर पर रखा जाएगा. स्ट्रैटेजिक रिज़र्व क्या होते हैं? रिज़र्व बेसिकली होते ही हैं कि रिज़र्व के तौर पर इकॉनमी के लिए, मुल्क की मईशत के लिए रिज़र्व के तौर पर इस एसेट को, जो कि डिजिटल एसेट है, इसको जो है क्या कहते हैं अमेरिका रखेगा अपने पास या ख़रीदेगा. और उसमें मज़े की बात यह है कि अमेरिका उसको कभी भी नहीं बेचेगा. ठीक है, ये ट्रंप के अल्फाज हैं, ये जो सारी जो भी स्टेटमेंट है इसमें कि वो बेचे नहीं जाएंगे. ठीक है, रिज़र्व होते क्या हैं, देखिए जो फिएट करेंसी है उसके जो बेसिकली जो उसको बैक करता है वो गोल्ड है.
गोल्ड एज रिज़र्व के तौर पर जो है उसे बैक करता है। जो हम लोग नोट उठा के घूमते हैं ना अपने, इसके पीछे सोना होता है, उस सोने की बेस पे इन्हें छापा जाता है। असल रूल तो है, लेकिन मुल्क जो है वो क्या कहते हैं, इसको अपनी मर्ज़ी से भी छाप देते हैं। ठीक है जी। अब रिज़र्व एक तो ये है, सेकेंडली रिज़र्व जो है और गोल्ड को एज रिज़र्व, पूरी दुनिया में गोल्ड को रिज़र्व के तौर पर रखा जाता है। ममालिक जो है, हुकूमतें जो है, उसकी वजह होती है कि अगर कोई दुनिया के हालात ख़राब होते हैं, जंग होती है, वर्ल्ड वार 3 हो जाती है, कोई भी ऐसे मामला होते हैं, तो जो रिज़र्व है, जो उस गोल्ड है, वो माईशत के लिए वो एज ए सोर्स ऑफ वेल्थ इस्तेमाल किया जा सके। और जो है वो क्या कहते हैं, इन टाइम ऑफ वार उसको जो है वो क्या कहते हैं इस्तेमाल किया जाए, ताकि मुल्क को जो है वो क्या कहते हैं गरीबी से बचाया जा सके। ठीक है। जस्ट लाइक बहुत से ममालिक जो हैं वो क्या कहते हैं, इवन कि अमेरिका, इवन कि पाकिस्तान वेपन का रिज़र्व रखता है, रिज़र्व होते हैं। ठीक है। वेपन के रिज़र्व मौजूद हैं, कभी खुदा न खास्ता अगर जंग हो जाती है तो हमारे पीछे बैक में, गोदाम में हथियार हो। बहुत से ममालिक जो है क्या कहते हैं, जिनमें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनके पास अपनी मेडिसिन, ड्रग्स के जो है वो क्या कहते हैं रिज़र्व होते हैं, कि भाई अगर जंग होती है तो उसमें हमारे पास फिर इतना क्या कहते हैं पहले से अद्वियात हों, ताकि हम मरीज़ों को, आवाम के लिए जो है वो उसको फिर इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि देखें जो मेन स्ट्रीम में जो मेडिसिन चल रही है, मेन स्ट्रीम में जो फूड चल रहा है इस वक्त, जंग होगी तो वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए पहले से स्ट्रेटजी बना कर रखी जाती है कि हम गोदाम्स के अंदर उसका रिजर्व रखें, ताकि इन केस ऑफ नीड हमें काम हो सके। सिमिलरली गोल्ड को, मईशत को संभालने के लिए रिज़र्व के तौर पर रखा जाता है। इस वक्त अमेरिका के पास जो है वो 8500 टन के करीब गोल्ड मौजूद है एज ए रिज़र्व के तौर पर। ठीक हो गया। सो इसी तरह से अब बिटकॉइन को एज ए रिज़र्व भी जो क्या कहते हैं अमेरिका ने ऐलान कर दी उसे स्ट्रेटजी, और उसकी वजह भी यही है। और उसे बेचा नहीं जाएगा। क्यों नहीं बेचा जाएगा कि दही अगर कोई हालात ख़राब होते हैं, जंग छिड़ जाती है, या कोई मामला किसी भी तरह के, एक इंटरनेट बंद हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जिससे कि मुल्क तबाही की तरफ जा सकता है, तो फिर उस टाइम पे मईशत को बचाने के लिए जो फिर बिटकॉइन को इस्तेमाल किया जाएगा टू बी फॉर द इकनॉमिक नीड, माशी नीड के तौर पर, और मुल्क को दोबारा से खड़ा करने के लिए। तो ये सीन है। तो इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों को समझ आ गया कि भाई स्ट्रैटेजिक रिज़र्व क्या होता है और क्यों इसको स्ट्रैटेजिक रिज़र्व बिटकॉइन को बना रहा है ट्रंप। क्योंकि ट्रंप को समझ आ गई है कि भाई बिटकॉइन जो है वो एक एसेट है, और ये जिस पर्पज़ को इसके लिए बनाया गया था, वो मैं पर्पज़ आप लोग बता दूँ कि जो नॉन फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अगेंस्ट खड़ा है बिटकॉइन। ठीक हो गया। जो कंट्रोल्ड फाइनेंशियल सिस्टम है पूरी दुनिया का, ये इसके अगेंस्ट खड़ा है। ठीक है। तो इसलिए अब ये मुस्तकबिल का एक असासा है, जो कि नाउन सिस्टम जो आप लोगों को नज़र आता है मईशत का, पैसे का, ये उसके अगेंस्ट है। ठीक है। तो ये है तमाम सूरत हाल। अब आज समिट चल रहा है, और जो कि एक अगेन एक बुलिश चीज़ है। अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा इस पर गौर करने की ज़रूरत है, अंदाज़ा लगाएं कि क्या कुछ नहीं होने वाला क्रिप्टो को लेकर। ठीक है। क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है। सो अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ चार्ट्स पर। चार्ट्स में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? ठीक है। होता यह है कि बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन न्यूज़, ये सीन होता है। अब रूमर्स पे बाय करना शुरू किया है ट्रंप ने। जब ये बातें की 72,000 से जो मार्केट 1,08,000 पे न्यू ऑल टाइम है, मैंने वो सारा बेसिकली ट्रंप की बेस पर ही हुआ। ट्रंप की इन तमाम बातों की वजह से अब ट्रंप ने जो बातें की थी, रूमर्स थे उस वक्त, लोग भी कहते कि नहीं ये सब जो है ट्रंप नहीं करेगा। अब ट्रंप ने आके वो परफॉर्मेंस दे दिए, तो अब आप लोगों के सामने मार्केट खड़ी। बट तो मतलब ये नहीं है कि अब सेल ऑन न्यूज़, जैसा मैंने कहा कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़, तो अब ये नहीं कि मार्केट ट्रंप से गिरेगी, बट अभी मार्केट यहाँ पे कैपिटुलेट करेगी, और ये सारी जो चीज़ें हैं इनको अब्जॉर्ब करेगी, इनको, और यहाँ से अब एक नई हिस्ट्री स्टार्ट होगी पूरी दुनिया के अंदर बिटकॉइन को लेकर। और हमें बिटकॉइन उन मकामात पे जाता हुआ नज़र आ सकता है कि जिन पर बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े जो ब्लैक रॉक जैसे लोग हैं, कंपनी से वो बात करते हैं। ठीक है। और तो वो लोग जो वो बहुत ज़्यादा मार्केट को इन्फ्लुएंस भी रखते हैं, और मार्केट को बेसिकली वो लोग मैनिपुलेट भी करते हैं।
तो रिसेंट जो अब मैं हम लोगों को चार्ट पे थोड़ा सा लेकर जल्दी से मैं बिटकॉइन की कंडीशन बनाता हूँ। बिटकॉइन इस वक्त कोई खास मूवमेंट नहीं दे रहा। कल की जो मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दी थी, मैंने कहा था ये थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली बिटकॉइन नीचे की तरफ आया और जो मैंने कहा था उसके मुताबिक बिटकॉइन मूव नहीं किया। अब सीन क्या है? अब सीन ये है कि कोई ख़ास चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा। ये पैटर्न जो है प्लेट आउट हो चुके हैं, इन्वर्टेड पैटर्न चल रहा है और इस वक्त मार्केट यहाँ पे घूम रही है। अब वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो वॉल्यूम भी लो है, ठीक हो गया। ऊपर रेजिस्टेंस है। अब आप लोगों को मार्केट ऊपर जाते दिखाई दे रही है तो मास्टिव लिया कहीं भी किया। तो ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जो कि 88,819 के यहाँ तक जाएगी और उसके बाद मार्केट फिर से गिरेगी और फिर हमें इस लेवल पे मार्केट आते हुए दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो ट्रेड लाइन से अवॉइड करें अभी, और हो सकता है कि इस न्यूज़ के बाद मार्केट थोड़ी उसके अंदर एक मूव दिखाई दे तो आप लोगों ने ख्याल से मामूली लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती है इस किस्म की मामला पे, क्योंकि समिट चल रहा है उसमें जो भी बातें होंगी। डॉट को ख़रीदें, ठीक है, डॉट को ख़रीदें। मैं बार बार पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं फिर दोबारा करूँगा, डॉट को ख़रीदें। डॉट नैस्डैक ने डॉट का ETF फाइल कर दिया और अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स जिनको कि मैं सही समझता हूँ, डॉट फट के निकलेगा और डॉट आपको $55 से भी ऊपर जाता दिखाई देगा। $100 तक डॉट जा सकता है। बस मैं इतना ही कहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।